हाँ भाई, तो कल हमने जो है क्वालिटीज ऑफ गुड एंड डिफेक्टिव वेल्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिस चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कि एक अच्छे वेल्ड के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, तथा एक खराब वेल्ड के अंदर क्या ऐसे गुण होते हैं, क्या ऐसे फॉल्ट होते हैं जिनको देखकर हम उसको खराब वेल्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर हमने काफी कुछ सीखा था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीजें इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक होती है हमारी गैस वेल्डिंग, ठीक है, जिसमें दो गैसों को मिलाकर हम फ्लेम बनाते हैं और उस फ्लेम की गर्मी से दो धातुओं को पिघलाते हैं, फिलर रॉड को पिघलाते हैं और फिर जोड़ को पूरा करते हैं। ठीक है, तो जो गैस वेल्डिंग होती है दो प्रकार से की जाती है। ठीक है, एक होता है हमारा हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है, एक होता है हमारा हाई प्रेशर सिस्टम और दूसरा होता है हमारा लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन दो बातों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम का मतलब होता है जब दोनों ही गैसें, मैंने बताया था कि गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को आपस में मिलाकर हम एक फ्लेम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ऑक्सीजन एक सहायक गैस होती है, सपोर्टिंग गैस होती है, मानवीय जीवन के लिए भी बड़ी उपयोगी है, सांस उसी से लेते हैं हम। ठीक है, और एसिटिलीन जो होती है एक ज्वलनशील गैसें होती हैं। कई प्रकार की गैसों के बारे में हमने आज तक पढ़ा है। ठीक है, कुछ इनर्ट गैसें होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ के ऊपर उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी चीज़ के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट या इफेक्ट नहीं डालती हैं। ठीक है, कुछ गैसें एक्टिव गैस होती हैं जो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं। कुछ ज्वलनशील गैसें होती हैं जो खुद जल सकती हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी गैस है, एसिटिलीन गैस है, ठीक है, कोल गैस है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इथेन है। ठीक है, तो ये ज्वलनशील गैसें हैं। ठीक है, तो जो एसिटिलीन गैस है हमारी एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, दो तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तब भी गैसों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे हम कागज को जलाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो इस एसिटिलीन गैस के लिए हम क्या करते हैं, कई बार सिलेंडर में भरी हुई जब इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से ही लेकर इस्तेमाल की जाती है, और जब एसिटिलीन गैस को भी हम सिलेंडर से लेकर इस्तेमाल करें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही गैसें उच्च दाब पर भंडारित की गई हैं सिलेंडर के अंदर, जिसको लेकर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को हम सिलेंडर से ही लेंगे, परंतु एसिटिलीन गैस का उत्पादन जो है हमें वर्कशॉप में करते हैं, कार्यशाला के अंदर करते हैं। ठीक है, दो जनरेटर आते हैं हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा जनरेटर जिसको हम एसिटिलीन जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कैल्शियम कार्बाइड को रखते हैं और एसिटिलीन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, एसिटिलीन गैस को बनाते हैं। ठीक है, तो जब एसिटिलीन गैस हमारी बन जाती है तो बनने के बाद उसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर करते हैं। ठीक है, तो जनरेटर से लेकर वेल्डिंग टॉर्च तक जो पहुंचाने का काम करती है एसिटिलीन गैस को, वो रबड़ की होल पाइपों के द्वारा किया जाता है, रबड़ की नलियों के द्वारा किया जाता है, जैसा कि हाई प्रेशर सिस्टम में तुमने कहीं दुकान पे भी करते हुए देखा होगा, करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि हमें ये पता लग गया कि कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम एसिटिलीन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो क्या काम करता है ये, कैसे बना होता है, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है भाई, इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। ठीक है, CaC2, जबकि एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ठीक है, C2H2 किसका रासायनिक सूत्र है, एसिटिलीन गैस का। ठीक है, इस गैस का रासायनिक सूत्र है ये। ठीक है, और कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या है हमारा, CaC2। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है बेसिकली कोक और लाइम, यानी कि कोक और चूना। ठीक है, दो अवयव होते हैं कोक और चूना, जिनको मिलाकर
हम कैल्शियम कार्बाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो यौगिक होता है हमारा, इसके अंदर कार्बन की मात्रा 37.5% तक होती है और कैल्शियम की मात्रा जो होती है 62.5% तक कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, तो इन दोनों तत्वों को क्या करते हैं हम, कोक और लाइम को 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3600 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं भट्ठी के द्वारा। ठीक है, और भट्ठी मैंने बताया था किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों चीजें अपनी ठोस अवस्था को छोड़कर लिक्विड अवस्था में पहुंच जाती हैं। ठीक है, तरल अवस्था लिक्विड अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो जब ये तरल अवस्था में आ जाती है, यानी कि तरल अवस्था में आकर आपस में मिल जाती है। ठीक है, कोई भी चीज कभी मिलती है आपस में, जब वो लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर वो ठोस रूप में है तो अलग अलग है। ठीक है, उसको आपस में मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड अवस्था में लेकर आएंगे, और जब वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है तो फिर उसको निम्न ताप पर ठंडा करते हैं। ठीक है, तरल अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में लाने के लिए, जो तरल अवस्था आ गई थी अब वो एक चीज बन गई। ठीक है, अब उसको दोबारा से ठोस आकार देना है तो उसको हम निम्न ताप के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जो ये ठोस रूप को, जब ये ठोस रूप में आ जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनगोट बोलते हैं। ठीक है, इनगोट कहा जाता है उस अवस्था को जब हम लिक्विड से इसको ठोस अवस्था में ले आते हैं। ठीक है, तो उसको हम इनगोट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 1 मीट्रिक टन कैल्शियम कार्बाइड का निर्माण करना है, ठीक है, अब उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अब एक आदमी को तो जरूरत नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों को जरूरत होती है कैल्शियम कार्बाइड की। ठीक है, जैसे बाइक बनाने वाली कंपनी है, वो एक बाइक थोड़ी बनाती है। ठीक है, वो हजारों की संख्या में बनाती है, क्योंकि उसे दूसरे सिटी में भी सप्लाई करनी होती है। ठीक है, उसी प्रकार कैल्शियम कार्बाइड की जो कंपनियां होती हैं वो बहुतायत मात्रा में इसका उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो 1 मीट्रिक टन कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए 600 केजी यानी कि 600 किलोग्राम हमें चूने की जरूरत होती है, और 950 से लेकर 1000 केजी तक कार्बन इलेक्ट्रोड मटेरियल की चूने की जरूरत होती है हमें 950 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक। ठीक है, और इसमें 40 से लेकर 68 केजी तक कार्बन इलेक्ट्रोड मटेरियल डाले जाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। इन तीनों चीज़ों को हम भट्ठी में, विद्युत भट्ठी में गर्म करते हैं। ठीक है, और जब गर्म करते हैं तो ये लिक्विड अवस्था में आ जाता है। गर्म करने का टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3600 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इस उच्च अवस्था में जब इतनी गर्मी मिलती है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं तीनों चीज़ें, और फिर इसको अलग अलग आकार में डाल लिया जाता है। ठीक है, कुछ छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, कुछ बड़े टुकड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, सपोज सेब का उत्पादन होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उत्पादन के बाद छटाई होती है। ठीक है, जो ए ग्रेड को उससे अलग किया जाता है, बी ग्रेड को अलग किया जाता है और सी ग्रेड को अलग किया जाता है। ठीक है, तीनों के रेट में भिन्नता होती है। ठीक है, अब सारी सेब जो है 50 रुपये किलो तो नहीं मिल सकती, कुछ 150 भी मिल रही है, कुछ 100 भी मिल रही है। कारण क्या है, क्वालिटी। ठीक है, तो जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग ग्रेड बनाए जाते हैं कैल्शियम कार्बाइड के। ठीक है, तो जो है इस प्रकार हम कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जब ये बन जाते हैं, ठीक है, हाँ, तो इसका हम क्या करते हैं, नमी मुक्त स्थान पर भंडारण करना चाहिए। जो इसकी स्टोरेज होती है, नमी मुक्त स्थान, नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, और बंद डिब्बों में, सील बंद डिब्बों में इसको हमें रख देना होता है। ऐसी अलमारियों में रखते हैं जहाँ पर हवा ना जाए। ठीक है, क्योंकि वायु के साथ ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, जिससे हम व्हाइट वॉश करते हैं ना, ये ऐसा चूना बन जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसी जगह के ऊपर ना रखें जहाँ पर नमी हो, वरना ये एसिटिलीन गैस बनाएगा। हो सकता है किसी ने वहाँ पे माचिस जला दी, अगर अधिक मात्रा में रखा है तो अधिक गैस बन जाएगी। ठीक है, आग पकड़ सकता है। ठीक है, और आग लग सकती है। दूसरी बात, हर आग पानी से नहीं बुझती। कैल्शियम कार्बाइड की आग पानी से नहीं बुझेगी, पानी से और भड़क जाती है। पानी इसके लिए पेट्रोल जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पानी से नहीं बुझानी है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या सूखी हुई रेत से बुझानी है इस आग को।
ठीक है, CO कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर या सूखी हुई रेत से बुझाना है। बाल्टी भरी हुई रखी हुई रेत की हमारे पास, ठीक है, वो इसीलिए लगाई जाती है कि आपातकाल में अगर आग लग जाए तो उसको हमें जल्दी से जल्दी बुझा सके। ठीक है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे हुए हैं, उनके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि किस आग के लिए हमें कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर गुण क्या होते हैं। ठीक है, जो रंग होता है कैल्शियम कार्बाइड का एक प्रकार का ठोस यौगिक है, रासायनिक यौगिक है, हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का जो रंग होता है हल्का भूरा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, लाइट ब्राउन। ठीक है, उसके बाद जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा CaC2 है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CaC2। याद रखना है हमें, छोटे क्वेश्चनों के रूप में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका घनत्व जो होता है 2.22 से 2.26 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, घनत्व 2.22 से 2.26 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यह जैसा कि मैंने अभी बताया था जल के साथ रासायनिक क्रिया करता है तथा बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, जल के साथ रासायनिक क्रिया करता है। वायुमंडल में भी जल उपस्थित होता है वाष्प के रूप में। ठीक है, जो समुद्रों से सूरज की रोशनी के द्वारा जल वाष्पीकृत होता है वो छोटे छोटे वाष्पों के रूप में एनवायरनमेंट के अंदर जमा होता है और सर्दियों में नमी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। पर अगला पॉइंट जो है ये मिट्टी के तेल में अघुलनशील होता है। ठीक है, अगर मिट्टी का तेल में अगर इसको हम रख देंगे तो मिट्टी के तेल में ये नहीं घुलता है। ठीक है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, मैंने बताया कि एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जो है एक ज्वलनशील पदार्थ है, वो तेजी से आग पकड़ सकता है। ठीक है, ये गुण होता है इसमें। और अगला पॉइंट है 1 kg कैल्शियम कार्बाइड में 625 ग्राम कैल्शियम और 375 ग्राम कार्बन की मात्रा होती है। जो रेशो होता है 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो 1 किलोग्राम में 625 ग्राम कैल्शियम और 375 ग्राम जो है कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है, इसका भंडारण हमेशा उचित स्थान पर करना चाहिए। मैंने बताया सीलबंद डिब्बों में। ठीक है, लीक प्रूफ डिब्बों के अंदर हमें इसका भंडारण करना है। ठीक है, और ऐसी अलमारियों में स्टोर कर देना है जहाँ पर नमी बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये इसके अंदर गुण होते हैं कैल्शियम कार्बाइड के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड के ग्रेड की। ठीक है, मैंने भी ग्रेड के बारे में बताया था। 3 प्रकार के ग्रेड होते हैं, लम्प, एग और नट फोर्टिंग NDT। ठीक है, ये 3 प्रकार के ग्रेड क्या है। ठीक है, ये देखते हैं हम क्या होता है। वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में जो होता है 2 प्रकार के जनरेटर होते हैं। अगला चैप्टर है हमारा ये, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में क्या होता है, सभी प्रकार के कैल्शियम कार्बाइड, ये तीनों प्रकार के कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तीनों ग्रेड के कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल किए जा सकते हैं वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में। ठीक है, और अगला होता है हमारा कार्बाइड टू वाटर टाइप। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर NDT 14, ये नट 14 NDT कैल्शियम कार्बाइड के ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। केवल एक ही प्रकार के ग्रेड का उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर में। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। वाटर टू कार्बाइड का मतलब है जिसमें पानी कार्बाइड के ऊपर से गिराया जाए। ठीक है, इसमें पानी ऊपर होता है और कार्बाइड नीचे रखा जाता है एक ट्रे में। ठीक है, और दूसरा होता है कार्बाइड टू वाटर टाइप, यानी कि कार्बाइड ऊपर से गिरेगा, पानी नीचे है। ठीक है, वो प्रक्रिया भिन्न हो जाती है दोनों की। ठीक है, तो इसमें जो है हम उसका प्रयोग करते हैं कार्बाइड टू वाटर टाइप में नट 14 NDT का। ठीक है, अब जैसे ये क्या होता है, लंप 85 गुणा 50। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो कैल्शियम कार्बाइड का ग्रेड हमने लिया था लंप का, उसका अधिकतम साइज जो है वो 85 है और न्यूनतम साइज जो मिनिमम साइज है उसका वो 50 है। ठीक है, यानी कि 50 mm में भी बना सकते हैं हम उसको, और 85 mm के ग्रेड में भी या साइज में भी हम उसको बना सकते हैं। मिलीमीटर में रहेगा ये साइज। ठीक है, तो ये ग्रेड पता लग गया हमें। इसके बाद कैल्शियम कार्बाइड का भंडारण करते समय सावधानियां क्या रखनी है हमने कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण की विधि देखी, कैसे बनाया है, कितनी सामग्री डाली, कितने टेम्परेचर पे रखा। ठीक है, हमने बना लिया, अब उसको स्टोर करना सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है,
उत्पादन जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा बनाया हमने कहीं भी रख दिया, ठीक है। अब कंपनी बना रही है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर बनाएगी, काफ़ी सारा बनाएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड जो होती है, डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हमें सावधानियाँ क्या बरतनी है वो चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया कैल्शियम कार्बाइड का जो भंडारण होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नमी मुक्त डिब्बों में, यानी कि मॉइस्चर फ्री बॉक्स के अंदर करना है, ठीक है। मॉइस्चर फ्री बॉक्स यानी कि ऐसे डिब्बे जिनमें पानी वगैरह ना मिला हो, किसी प्रकार का तेल ग्रीस ना लगा हो, ठीक है, नमी ना हो किसी प्रकार की, ऐसे डिब्बाबंद जो ढक्कन वाले डिब्बे हैं उनके अंदर इसको रखना है और भंडारित करना है, ठीक है। ज्वलनशील वस्तुएं दूर रखनी है हमें। ज्वलनशील वस्तुओं में जैसे स्पार्क लाइटर है, माचिस है, ठीक है, या रबड़ खाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल दूर रखनी है, ठीक है। और ऐसे औजारों का इस्तेमाल इसके डिब्बों को खोलते समय नहीं करना चाहिए हमें जिनसे स्पार्क निकले, चिंगारियाँ निकले। चिंगारियाँ कब निकलती हैं? जैसे छैनी है, छैनी से थोड़े से हम चोट मारते हैं, कई बार चिंगारियाँ निकलती हैं, तो ये स्पार्किंग से भी आग पकड़ सकता है, ठीक है। तो हमें कभी भी इसके डिब्बों को छैनी की सहायता से और हथौड़े की सहायता से नहीं खोलना है, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि हमें कैल्शियम कार्बाइड की जितनी मात्रा की ज़रूरत है, सपोज हमें 10 पीस चाहिए, तो 10 पीस निकाल कर डिब्बे को पुनः बंद कर देना है। ऐसा नहीं है कि डिब्बा हम खुला छोड़ गए और उसको इस्तेमाल करने के लिए कहीं और ले गए, ठीक है, जब तक आए वो चूना बन जाए, ठीक है, नमी के कारण, ठीक है। तो जितना हमें मात्रा की ज़रूरत है उतना लिया और वापस डिब्बे को बंद कर देना है, ठीक है। इन केस अगर कभी आग लग जाती है कैल्शियम कार्बाइड में तो उसे पानी से नहीं बुझाना है कभी भी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम इस्तेमाल करें, कभी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करो, तो हमें पानी से नहीं बुझाना है, हमें सूखी हुई रेत से बुझाना है। और ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यानी कि जो डिब्बे वो आते हैं हमारे सिलेंडर आग बुझाने वाले, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिलेंडर से उसको बुझाना है, ठीक है। अगला है भाई जो कैल्शियम कार्बाइड वाला वो होता है CO2 और रेत समीप रखना है, ठीक है। ये अगर संभव होता है आग के लिए हमने प्रबंध किए हुए हैं, अच्छी बात है, परंतु अगर लग जाए किन्हीं कारणों से तो हमें इधर उधर ना ढूंढना पड़े कि कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। हमें अपने आसपास अपने इर्द गिर्द ही रखनी है ये चीज़ें, CO2 सिलेंडर भी और रेत से बड़ी बाल्टियाँ भी, ताकि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। क्योंकि आग एक ऐसी चीज़ है कभी भी लग सकती है, ठीक है। तो कई बार हम इंडस्ट्री में देखते हैं शॉर्ट सर्किट से लग गई या किसी और चीज़ से लग गई, तो हमें सुरक्षात्मक साधन हमारे आसपास ही होने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम आग पर काबू पा सकें, ठीक है।